खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम भाइयों और बहनों को सलाम। मैं आज आप सबकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ कि पिछले दिनों अब्राहम टेलीविज़न के ऊपर जो एक क्लिप लगा मुकद्दस यूसुफ के बारे में, उसमें मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया रंडवा, और उसको लेकर अगर मसीही भाइयों और बहनों के दिल को ठेस पहुंची है, चोट लगी है, तो मैं आप सबसे माजरत करता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। और आइए थोड़ा आगे चलते हैं। मैं आपसे और भी बात करना चाहता हूं कि मैंने कभी इस बात को इस तरह नहीं कहा कि ये बाइबल के अंदर दर्ज है। ये बाइबल के अंदर नहीं है दर्ज। मैंने यहाँ से पढ़ा था, वो मैंने कोड आपके सामने रखे, और मैं इस बात का कायल हूं कि अगर कोई नहीं मानता उन कोड्स को तो वो मेरा भाई है, नहीं माने। मैंने कब कहा कि आप उनको माने और ये ज़रूरी है आपके लिए? मैंने तो एक बात रखी कि इस कोड के अंदर इस बात को इस तरह रखा गया है। बाइबल मुकद्दस यूसुफ के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं करती, ना मैं उसको प्रूफ कर रहा हूं। मैंने वहां पढ़े, बाइबल के अंदर जो हवाले पढ़े, उन हवालों के अंदर ऐसा नहीं था। पर मैं एक बात करना चाहता हूं और आपसे, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका बाब नंबर 19 है, और उसकी 25 आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इसको, ये बाइबल का हवाला है, इसको जरा सुनिए। यीशु मसीह की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर उससे कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। ये बाइबल की वर्स है, 25 से 27 आयत जब आप पढ़ेंगे। मुकद्दसा मरियम के पास उस वक्त कोई नहीं था। जो मैंने बात की कि मुकद्दसा मरियम से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, जो कि कैथोलिक भाई भी कहते हैं। तो जब यहां अगर कोई होता तो मुकद्दसा मरियम के साथ होता, पर यहां मुकद्दसा मरियम के साथ नहीं है कोई। और यीशु मसीह जो कि मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ था, उसने अपनी मां से कहा कि मेरी माँ अकेली ना रह जाए। उसने अपनी माँ से कहा कि ऐ औरत, देख आज से ये तेरा बेटा है। और फिर शागिर्द से कहा कि आज से ये तेरी माँ है। तो मुझे ये जो बाइबल की आयत बताती है, वो मुझे यही बताती है कि मुकद्दसा मरियम के साथ उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ एक शागिर्द ही था, और वो यूहन्ना था। आप हवाले को पढ़िए और हवाले को पढ़कर खुद देखिए कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। जो रंडवे वाली बात की वो मैंने बाइबल में प्रूव भी नहीं की, और ना मैंने कहा है कि ये बाइबल के अंदर है। ये बाइबल के अंदर नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको ब्लेस करे, और खुदावंद आपके साथ हो। दूसरा, भाई मुनव्वर खुर्शीद साहब जो हैं, उन्होंने जब बात शुरू की कि पास्टर साजिद सरदार तो ऐसी खिदमत करते हैं, पास्टर साजिद सरदार तो इसलिए खिदमत करते हैं, तो पास्टर साजिद सरदार फलां के लिए खिदमत करते हैं। मैं इसके बारे में अपने बारे में मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, उन्होंने कहा कि ये मशहूर होने के लिए खिदमत करते हैं। ब्रदर, ऐसा नहीं है। मैं मशहूरी के लिए खिदमत नहीं करता, ना मैं मशहूर होना चाहता हूँ। मैं तो एक खुदावंद यीशु मसीह का छोटा सा खादम, और खुदावंद यीशु मसीह का खादम होते हुए मैं आप सबके गोशगुजार बात करना चाहता हूं कि ना मेरा कोई ऐसा रवैया है, और ना मैं इस तरह की बात करना चाहता हूं। जैसे भाई ने पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया, मेरी आदत ही नहीं है ऐसे। मैंने जो कहा है वो बाइबल मुकद्दस से कहा है, और जो बाइबल मुकद्दस में नहीं है वो मैं अलानिया कहूंगा कि ये बाइबल मुकद्दस में नहीं है। मैं क्यों सपोर्ट करूंगा जो बाइबल में बात ही नहीं है? वो बात हुई है, वो बात खत्म हुई। न मैं मशहूरी के लिए नहीं आया, इसलिए ना मैं मशहूरी के लिए खिदमत करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि पास्टर जो साजिद सरदार हैं वो खिदमत पैसे के लिए करते हैं। ब्रदर, नहीं, मैं पैसे के लिए खिदमत नहीं करता। मैं आज भी ड्यूटी करता हूं,
और ड्यूटी करके खिदमत करता हूं। आइए इन चीजों को देखते हैं कि मैं अपने बारे में आपको बता सकूं कि मैं क्या करता हूं। मैं चर्च का पास्टर हूं और जो मैं प्रीच करता हूं वो कहां से प्रीच करता हूं। कोड जो उन्होंने पढ़े हैं वो कोई माने या ना माने, मैं कब कहता हूं कि कोई जबरदस्ती इसको माने इसको माने। ब्रदर, मैं नहीं कहता कि आप इसी को माने। बाइबल जो कहती है वो उसी के ऊपर आमीन है। और मैं बाइबल को लेकर चलता हूं, पैदाइश से मुकाशफा तक मैं बाइबल के ऊपर ईमान रखता हूं। मैं मसीही हूं, पाकिस्तानी मसीही हूं। खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करता हूं। यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है। मैं यीशु मसीह की इबादत करता हूं। मैं उसका अदना सा एक खादम हूं। मेरे से बहुत बेहतर खादम है। मैं तो कोशिश करता हूं कि जो बाइबल के अंदर कहा गया है उसी बात को रखूं। मैं हरगिज लोगों को मिसगाइड नहीं करता। आपने कहा पैसे के लिए खिदमत करते हैं। ब्रदर, लोग देखते हैं अब्राहम टेलीविजन के ऊपर, ना मेरा कोई इजी पैसा अकाउंट है, ना मेरा कोई जैज कैश अकाउंट है, ना मेरा कोई अब्राहम टेलीविजन के ऊपर आज तक स्टिकर चला है। हम ऐसी खिदमत नहीं करते। इवन हमारे चर्च के अंदर हमने एक बॉक्स रखा हुआ है, जो लोग घर से लेकर आते हैं वो चुपके से डाल देते हैं। मैं पैसे के लिए ब्रदर खिदमत नहीं करता। इसलिए आप जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। मैं पैसे के लिए नहीं आया खिदमत में और ना पैसे की खिदमत करना चाहता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे, आप सुनने वालों को भी खुदा बरकत दे। और इस बात को सुनिए एज इट, जिस तरह मैं कह रहा हूं ये इसी तरह चलता। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी कलीसिया मुझे जानती हैं कि मैं किस तरह खिदमत करता हूं। तो भी मुझे अपनी सफाई देने का कोई वजह नहीं है कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ बताऊं। लेकिन चूंकि आपने बातें की हैं इसलिए मुझे अब मैं ज़रूरी समझता हूं कि मैं भी, आपने मशवरा दिया कि आइए और आकर इसके ऊपर बात करिए, तो मैं अपने मसीही भाइयों से और बहनों से इस बात को करना चाहता हूं जो मैं करता हूं। आपने ऐसा कहा। फिर आपने कहा कि ये लोग कहते हैं कि जो विलियम मैरियन ब्रैनम को नहीं मानता वो मसीही नहीं है, वो कलीसिया ठीक नहीं है, वो सच्चे मसीही नहीं है। ब्रदर, हम नहीं कहते। हम इस बात से अपने आप को कभी भी नहीं जोड़ेंगे कि जो ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम को नहीं मानता वो मसीही नहीं है। नहीं, यीशु मसीह को मानना जरूरी है। यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करना जरूरी है और यीशु मसीह के कलाम पर आमीन कहना जरूरी है। इसलिए मैं यीशु मसीह को मानता हूं, यीशु मसीह की इबादत करता हूं और यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है। इसलिए मेरे लिए किसी इंसान ने जान नहीं दी, मेरे लिए खुदा यीशु मसीह मरा है और वो मेरा खुदा है। मैं किसी और खुदा की इबादत नहीं करता, मैं खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करता हूं। आमीन। फिर आपने कहा कि ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम जो हैं वो कहते हैं कि बपतिस्मा यीशु नाम का है। उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे की बात की है जो बाइबल में है। और बाइबल के अंदर इस बात को हम इस तरह पढ़ते हैं और ये हवाले कोड हैं बाइबल के अंदर। आइए मैं हवाले अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए उन हवालों को देखते हैं। ये कहते हैं बाइबल से प्रूफ करो, बाइबल से प्रूफ करो। मैं बाइबल के हवाले देने लगा हूं आपको जो कि बाइबल के अंदर है। और मैं अपने भाइयों और बहनों से कहूंगा कि मेरे साथ बाइबल को जरा खोलें और बाइबल को देखें कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल ईमाल की किताब उसका बाब नंबर 2 है और दूसरे बाब की 38 आयत कहती, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। ये नाम कौन सा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा है। इसलिए बाइबल इसको कोड करती है और बाइबल इसको बयान करती है। ये बाइबल का हवाला है, ये मेरा हवाला नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ना विलियम मैरियन ब्रैनम कहता है, ये बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा है। फिर अगला हवाला ईमाल की किताब उसका बाब नंबर 8 है और 8वें बाब के अंदर आयत नंबर 16 है।
8वें बाब की 16वीं आयत कहती है, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था, उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तो बपतिस्मा यहां पर भी बाइबल की आयत में आपको दे रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में। यह दूसरा हवाला है। फिर तीसरा हवाला ईमाल की किताब, उसका बाब नंबर 10 है और 10वें बाब की आयत नंबर 48 है। और 48 आयत क्या कहती है, जरा इसको देखिए जरा। 48 आयत कहती है, और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरखास्त की कि चंद रोज हमारे पास रह। ये यहां भी तीसरा हवाला आपको मिलता है कि यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है। फिर चौथा हवाला ईमाल 19 बाब के अंदर है। ईमाल 19 बाब के अंदर भी इसी नाम को इस्तेमाल किया गया है। और क्या है जी, उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब लोगों को प्रीच होता है तो वो बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का लेते हैं। ब्रदर, ये बाइबल के हवाले हैं। आप मुझे बताइए कि आप कहां से कह रहे हैं ये बात। जो आपने लफ्ज यूज किए हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, आप मुझे खुदा बेटा बाइबल में दिखा दें। कहीं पर नहीं है। सुनने वाले भाई बहनें, आप जरूर देखें कि ये क्या बाइबल के अंदर पाया जाता है। आप बाइबल से मैं बात कर रहा हूं या ये भाई साहब बात कर रहे हैं। बाइबल क्या कह रही है और ये क्या कह रहे हैं, आप खुद इसको नोट करें। और भी मैं इसके आगे बात कर सकता हूं, लेकिन मैं बहुत, उन्होंने लंबी वीडियो बनाई है, मैं इसके ऊपर और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। और मैं बस इतना कहकर इसके ऊपर मैं बंद करना चाहता हूं कि ब्रदर आइए और आप मुझे दिखाइए बाइबल के अंदर कहाँ लिखा है कि खुदा बेटे, खुदा बाप और खुदा रूहुल कुद्दस के टाइटल में बपतिस्मा दिया गया है, या ये कहकर बपतिस्मा दिया गया है। ये लफ्ज़, ये बिल्कुल लफ्ज़ लिखे ही नहीं है। खुदा बाप है, आमीन। खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस नहीं है। फिर आपने एक और बात की कि ये बाप बेटा रूहुल कुद्दस को नहीं मानते। ब्रदर, हम बाप को, बेटे को, रूहुल कुद्दस को मानते हैं। और किस तरह मानते हैं ये लोग हमें जानते हैं, हमारी प्रीचिंग में सुन चुके हैं। हम यीशु मसीह को बयान करते हैं, जानते हैं, प्रीच करते हैं, और जिस तरह बाइबल कहती है हम उसी तरह प्रीच करते हैं। हम किसी इंसान के पीछे नहीं चल रहे, ना इंसान की इबादत कर रहे हैं, हम खुदा यीशु मसीह की इबादत कर रहे हैं। सो ब्रदर, मैं आखिर में यही कहूँगा भाई और बहनों कि ये वक्त ऐसे झगड़ने का नहीं है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट लोगों को उकसाते रहें। जिस तरह आपने बात की है, ये कोई तरीका नहीं है ब्रदर। ये कोई खादमाना रवैया नहीं है कि एक चर्च को दूसरे चर्च के खिलाफ हम बगावत पर उकसाएं। जितने भी पास्टर भाइयों ने और यूट्यूबर भाइयों ने इस बात को लेकर वीडियो बनाई है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। और मैं नहीं चाहता कि हम लोगों को उलझन की तरफ लेकर जाएं, लोगों को उकसाएं। ना ये मेरा मकसद है, और ना मैं इस तरह का आदमी हूं, और ना मैं इस तरह की कोई बात कहने का आदी हूं। और फिर आप जो बात करते हैं, जिस तरीके से आपने बात की है, आप जरूर सोचिए कि आपने कैसे बात की है। आप भी पास्टर हैं, मैं भी पास्टर हूं। लोग हमसे कुछ ज्यादा की तवक्को रखते हैं, हम लोगों को बेहतर दे सकें, हम लोगों की निजात का सबब बन सकें, हम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आ सकें। मैं यीशु मसीह के पास लेकर आ रहा हूं। मैं लोगों को ब्रदर ब्रैनम के पास थोड़ी लेकर जा रहा हूं। लोगों को बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का देता हूं, किसी और के नाम का नहीं। बाइबल मैंने 66 किताबों वाली उठा रखी है, मैंने कोई और बाइबल नहीं उठाई, और इसी बाइबल को मानता हूं। आपका भाई हूं, पाकिस्तानी हूं, मसीही हूं, बाप दादा से मसीही हूं, और यीशु मसीह को मानता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं, मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उन तक सब तक ये वीडियो पहुंचे कि पास्टर साजिद सरदार मानता किसको है। जब मैं बार बार अपने मुंह से कह रहा हूं कि यीशु मसीह की इबादत करता हूं, यीशु मसीह को मानता हूं, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देता हूं, तो
और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भाई ने की हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ यहाँ पर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, वाइंड अप करना चाहता हूँ। जितने भी लोगों ने उस वीडियो को देखा है और सुना है, किसी जगह पर अगर आप रंजिश रखे हुए हैं दिल में, तो ज़रूर ब्रदर मेरी इस वीडियो को भी सुने और इस बयान को सुन के आप ज़रूर अंदाज़ा लगाइए और खुदा के कलाम को खोलिए कि खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, हमेशा खुदावंद आपके ऊपर अपना हाथ बढ़ाए रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।